वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक जैन हेल्थ एंड वेल्थ मंत्रा से फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। कैसा रहा दोस्तों लास्ट वीक? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप सभी का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा आप सभी लोगों ने। मैंने जो भी आप लोगों को बताया था मैक्सिमम में अगर आप देखेंगे 99.9% में हमारा टारगेट हिट हुआ है दोस्तों। और मैंने फ्राइडे को आपको फिर बताया था कि यार ये पावर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप अगर अडानी पावर जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और 10% की बढ़ोतरी रही है दोस्तों फ्राइडे के दिन। और बाकी जितने भी मैंने आपको दिए थे सब में आपने देखा होगा, जो भी मैंने आपको टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 दिया था, टारगेट 3 तक हम लोगों ने हिट किया। तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को रैमको सीमेंट दिया था स्विंग ट्रेडिंग में, बट अभी तक इसमें वो गेन नहीं आया है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग वेट करिए, क्योंकि नीचे का जो इनका सपोर्ट लेवल था 878 का, उसको रीटेस्ट करके ये फिर ऊपर जाने को एकदम तैयार है। तो मैक्सिमम लोगों ने इसको 885 से 891 के रेंज में लिया होगा। तो अभी इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 889 है और पूरी तरह से कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा बहुत जल्दी हमको रैमको सीमेंट में। 940 तक का लक्ष्य याद रखिएगा दोस्तों, इसके नीचे रैमको सीमेंट नहीं निकालना है। और ये आपका रहा। अब मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग देना चाहूँगा इस हफ्ते के लिए, जो मुझे सबसे बढ़िया पोजीशन पे दिख रहा है दोस्तों। उसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल। ये भारत की बहुत ही पुरानी कंपनियों में से एक है और इनका प्रोडक्शन वाइज भी अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अब मैं इसका अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस है 569 और हाईएस्ट टच किया है 571.40। अब मैं ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इस पे एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में इसका जो हाईएस्ट लेवल था दोस्तों वो था 484.10 रुपीज़ और 2018 का जो लेवल था वो था 678 और 2017 का जो हाईएस्ट लेवल था वो था 728.45 रुपीज़ और करंट प्राइस क्या है दोस्तों हमारी 569। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 2019 का जो 484 का लेवल था उसको ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और 2018 का जो लेवल है 678 का, ये टच करने के लेवल पे ये जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ना ही ये 678 के अपने 2018 के टारगेट को हिट करेगा, बल्कि 2017 के भी जो हाईएस्ट लेवल था 728 रुपीज़ का, उससे भी आगे निकलने जा रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, बट ऐसा है। फार्मास्यूटिकल में आपने डॉक्टर रेड्डी का देख लिया होगा कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड इस कंपनी ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। और यही शार्प मूवमेंट चाहे मैं टेक्निकली वाइज देखूं या फंडामेंटली वाइज देखूं, सन फार्मास्यूटिकल पे मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं तो यहाँ से मोटा मोटा 100 रुपीज़ तो हम लोग आराम से लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो 2018 का हाईएस्ट लेवल मैंने आपको बताया 678 का, वहाँ तक तो ये 100% जाएगा। और 678 के बाद फिर हमको देखना होगा कि क्या हम लोग 728 के उस पर जा सकते हैं। तो मार्केट का उस समय तक हम लोगों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बट यहाँ से 100 रुपये दोस्तों कहीं नहीं गया मेरे हिसाब से। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सन फार्मास्यूटिकल बहुत ही अच्छे लेवल पे है। और मैं आप लोगों को 2 बोनस स्टॉक भी बताना चाहूँगा जो स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग देख सकते हैं, वो इन्फोसिस और टीसीएस, क्योंकि दोनों ही शेयर अगर आप देखें तो एक लेवल पे 15-20 दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं और अब ये कंसोलिडेशन का टाइम ओवर हो चुका है और अब आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक मेजर हाइक देखने को मिलेगा हमको इस वीक में। तो करेंटली मैं अगर इस लेवल पे देखूं तो ये दोनों शेयर भी परफेक्ट पोजीशन पे हैं, जहां पे आपको अब ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो इन दोनों में भी अगर आपको लगे तो आप अपना लॉन्ग टर्म पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो ये रहे हमारे स्विंग ट्रेडिंग के ऑप्शन जो मैंने आपको बताया। शायद ये वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है, परंतु मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको आसान शब्दों में समझा सकूं और एक लेवल बता सकूं जहां पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आप इसमें एक अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकें।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन दिखता है कल इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो मैं इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको 3-4 अच्छे स्टॉक बताना चाहूँगा जो मेरे को एक अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं और मंडे के सेशन में हम लोग एक अच्छा पैसा अर्न करके अपने घर जा सकते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों एक्सिस बैंक। बहुत ही अच्छे लेवल पे है दोस्तों और इसका एक क्रिटिकल लेवल था 613 का, वो फ्राइडे की सेकंड हाफ में टूट गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है दोस्तों। यहाँ पे अगर अब बस एक ही चीज़ हमको याद रखना है कि 613 के लेवल को आप याद रखिए, जब तक ये इससे ऊपर बना हुआ है वहाँ पे हमको बाइंग पोजीशन क्रिएट करके रखनी है। और मंडे के दिन मुझे एक शार्प मूवमेंट, एक रैली देखने को उम्मीद है एक्सिस बैंक के स्टॉक में। और अपना स्टॉप लॉस 612 का रखिएगा और यहाँ से मिनिमम लक्ष्य हमारा 10 से 20 रुपए तक का होना चाहिए। तो पहला टारगेट आप 10 रुपए का अपना ऐड कर लीजिएगा और दूसरा टारगेट 15 और जो लास्ट टारगेट है वो 20 रुपए के लिए खरीदारी करिए इंट्राडे ट्रेड के लिए एक्सिस बैंक। दूसरा है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी दोस्तों एक अच्छे लेवल पे है और इनका भी जो एक ब्रेकआउट लेवल था उसको ये तोड़ चुका है और जब तक ये 908 रुपए के ऊपर बना हुआ है वहां पे आप अपनी एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करिए और स्टॉप लॉस अपना 916 का रखिएगा क्योंकि करंट जो इसका क्लोजिंग प्राइस है 916 रुपए है। तो अगर टिप मिले थोड़ा सा तो वहां पे खरीदारी करिए और उसी हिसाब से अपना टारगेट आप 10 रुपए से 20 रुपए तक का लेकर के इसमें हमको चलना है। अगर डिप मिला है अदरवाइज आप 916 भी ले सकते हैं। बट मेरा ये कहना है कि जो क्रिटिकल लेवल है 908 का, जब तक 908 लेवल का ये जो सपोर्ट है ये नहीं टूटता है तो इसमें आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और कोई भी चिंता का विषय नहीं है। और इसी 908 को आप अपना स्टॉप लॉस का भी लक्ष्य रखिएगा। बाटा इंडिया मैंने आपको हमेशा दिया था लास्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, आपने देखा होगा कि 150 रुपये तक का प्रॉफिट अर्न किया आप लोगों ने बाटा इंडिया में। करंट लेवल पे हम देखें तो ये इसका एक जो क्रिटिकल लेवल मेरे को रेजिस्टेंस लेवल दिखता है दोस्तों वो है 1568 का, 1568 का। तो वंस ये 1568 के लेवल पे ये जा करके सस्टेन करता है 10 मिनट, वहां पे हमको बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है और उसके बाद आपको एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी मंडे के सेशन में ही। और कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद आपको मंडे के दिन इसी शेयर में 1580 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिले। तो अगर 1568 के ऊपर जाके सस्टेन करे वहां पे बाइंग पोजीशन करना है और स्टॉप लॉस अपना रखिएगा टाइट स्टॉप लॉस 1562 रुपए का, क्योंकि महंगा शेयर है तो अगर 1% का भी डिविएशन होगा तो हमको मार्जिन यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 1562 रुपये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है, वहाँ पे हमको रख करके ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया कल का स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने जो आपको रिकमेंड किया और इंट्राडे के लिए मैंने आपको 3 स्टॉक आपसे शेयर किए। और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बट करेंटली जो मार्केट को हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि अब जैसे क्यों इधर जितने भी पावर कंपनीज है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिली है, वो इसलिए मिली है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो स्कोप है, अगर आज के डेट में 5 गाड़ियां चल रही हैं तो आप ये मान के चलिए 10 साल बाद 100 की 100 गाड़ियां अगर होंगी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की होंगी, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हों या लाइट व्हीकल्स हों। तो ओवरऑल सिनेरियो चेंज होने वाला। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के लिए जो मेजर प्रोजेक्ट दिया है वो टाटा पावर को दिया है, अडानी को दिया है और एक छोटी सी कंपनी है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर भी किया था, ऊर्जा ग्लोबल, इनको मिला है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और अभी ये पूछने की बात है दोस्तों कि अडानी, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि यार अडानी पावर ऑलरेडी 2 दिन में हम देखें हैं तो 20% और 10% 30% बढ़ गया, क्या इस लेवल पे हमको बाय करना चाहिए? तो मेरा दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों से कहना है कि अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन रखनी है दोस्तों, अगर हमारा विजन 3 साल 5 साल का है तो इस लेवल पे भी आप आंख मूंद के बाय कर सकते हैं। तीनों पावर सेक्टर की जो मैंने कंपनी आपके साथ शेयर करी है, चाहे वो टाटा पावर हो, अडानी पावर हो या JSW एनर्जी हो,
एक आप लॉन्ग टर्म पोजीशन लेके रख सकते हैं तीनों ही शेयर में। और बशर्ते आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये शेयर यहाँ से गिर सकता है, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका जो अगर हम अडानी पावर की बात करें तो मुझे एक इसका मेजर सपोर्ट लेवल 46 रुपीज़ के आसपास दिखता है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 59.60 पे बाई किया तो हाँ, ये एक बार गिर सकता है, 46 लेवल तक आ सकता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं अगर देखूँ ये शेयर और इस कंपनी के पोटेंशियल, तो मुझे अगर मैं 5 साल की फ्रेम में बात करूं तो ये शेयर मुझे मोर देन 550 के आसपास दिखता है आज के करंट लेवल पे। दोस्तों, आप लोगों को शायद ये हैरानी होगी, बट अडानी ग्रीन का आप लोगों ने देख ही लिया कि जितने बार आदमी खरीदने का सोचता है उतने बार ये महंगा ही दिखता है, तो बाद में पकड़ में नहीं आएगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 1 से 2% इस तरह की कंपनी में आप निवेश करिए। और अगर गिरता है ना दोस्तों तो वहां पे फिर आप खरीदिएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका पास सपोज करिए 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1000 से 2000 रुपये ही इन्वेस्ट करिए। बट ये इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यही 2000 रुपये आने वाले समय में आपको 2 लाख रुपए दे सकता है। और इनकी ट्रेंड भी यही एनालिसिस करता है। तो इसी के साथ बाकी मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके करिएगा। मैं केवल एक अपनी एनालिसिस रिपोर्ट आप लोगों को डेली देने की कोशिश करता हूँ और अपने लेवल से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। और अगर दोस्तों वाकई में आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं वाकई में आपको लग रहा है कि मैं कुछ शायद आपको 1% भी कुछ अच्छी चीज़ें बता पा रहा हूँ आसान शब्दों में, तो प्लीज़ यार लाइक तो किया करो। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो ना, बहुत बुरा लगता है कि इतनी मैं सुबह शाम में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लेता हूँ, और इसी के लिए लोग लाखों रुपए छाप रहे हैं आप लोगों से, आप लोग लगातार दे रहे हो। परंतु मैं अगर आप लोगों को एक सही चीज़ गाइड कर रहा हूँ तो यार आप लोग मुफ्त के वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। तो ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ और बेस्ट एफर्ट दूंगा, और मैं आप लोगों के साथ हूँ लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी। अगर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।